मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का। आज की सुबह की हम फिर से परमेश्वर के वचनों को सुनने, सीखने, समझने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का, और जितने लोग जुड़ रहे हैं उन तमाम जनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की कहता हूँ। और सचमुच आज की सुबह प्रभु ने हम सब पे अनुग्रह किए हैं कि आज के दिन को, आज के समय को, आज के भोर को हम सब लोग देख पाते हैं, और इससे बड़ी गवाही हमारे जीवन में कुछ नहीं है। हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेके और उन विषयों को लेके लगातार परमेश्वर के वचनों से बातचीत कर रहे हैं, और आज की सुबह भी हम परमेश्वर के जीवित कलामों से बातचीत करेंगे जो हमारा हर्ष का कारण है, और वो जय है हमारे लिए। और उसने हमारे लिए मृत्यु को नाश किया है, अंतिम बैरी मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने नाश किया है। उस परमेश्वर पिता का, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह हम कुछ बातों की ओर ध्यान देंगे। अगर हमने उनका नहीं सुना तो हमारे जीवन में हम आत्मिक रीति से नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जिस परिस्थिति से आज के समाज, आज के लोग, आज के जवान गुजर रहे, हम अपने गार्जियन का, अपने माता पिता का बात नहीं मानते, और हमारे अपने बड़ों का हम बात नहीं मानते, और उनसे हम ऊंचे आवाजों में और उसके ऊपर होके हम बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने परिवार का, माता पिता का, अपने गार्जियन का बातों को नहीं मानते और उससे उच्च हम बात करना चाहते हैं, तो कम से कम आज की सुबह में बातचीत करना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर के दासों की बातों को मानना चाहिए, परमेश्वर के दासों को आदर करना चाहिए, अपने आत्मिक पिता जिनने आपको बपतिस्मा दिया उनके बातों को मानना चाहिए। अगर आपने उनका भी बात नहीं सुना तो आप एक ऐसे रास्तों में जा रहे, वो रास्ता स्वर्ग की ओर नहीं जाता है। एक ऐसे रास्तों में आप चल रहे हैं जिसका कोई भी मंजिल नहीं है, वो कहां खत्म होगा, कहां चला जाएगा, ये आपको मालूम नहीं है। क्योंकि अब ना हम अपने माता पिता, ना अपने भाई, ना बहन और ना अपने बड़ों का बात मान रहे। कम से कम अगर आप एक सही रास्ताओं में और एक उज्जवल भविष्य को और उस राज्य में जाना चाहते हैं जिस राज्य के बारे में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातचीत किए, अगर उस राज्य में आप जाना चाहते तो कम से कम प्रभु के दासों की बात को तो मानना चाहिए। मैं कई बार थक जाता हूं, मैं कई बार विश्वासियों से बातचीत करता हूं, लगातार बातचीत कर रहा हूं, मैं कई बार निराश हो जाता हूं कि प्रभु इतना प्रार्थना हो रहा है, अब पर भी ये व्यक्ति प्रभु में नहीं बढ़ रहे, प्रभु में नहीं चल रहे। क्यों? ये परमेश्वर के दासों के बातों को नहीं मान रहे। आप अपने आत्मिक पिता के बातों को क्यों नहीं मान रहे? मैं कई विश्वासियों से बातचीत करता हूं, पता चलता है उसका बेटा फिर से बात नहीं मान रहा, उसके पति फिर से पीने लगे हैं, उसके घर में फिर से लड़ाई और झगड़ाएं होने लगी है। आप अपने घर के बड़ों का बात नहीं मांगते, कम से कम परमेश्वर के दासों का तो आदर कीजिए, उनकी बातों को तो मानिए जो आपके लिए दिन रात जागे रहते हैं, आपके लिए बोझ रखते हैं, आपके लिए आंसू बहाते। कम से कम उनके लिए तो उनके बातों को तो मानिए। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, जवाब देते हैं, परमेश्वर के दासों को जवाब देते हैं, और ये नहीं जानते कि परमेश्वर के दासों को कितना दुख लगता है। मैं बताना चाहता हूं आज की सुबह जितने लोग भक्त लोग परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आपके माता पिता ने मात्र आपको जन्म दिया, और आपके स्कूल, कॉलेज, प्रोफेसर और टीचर ने आपको शिक्षा दी, पर सही इंसान बनाने का कार्य, जिम्मा और उस राज्य में पहुंचाने का कार्य परमेश्वर के दासों के हाथ में। आपके माता पिता ने तो जन्म दिया, और उनके बातों को तो लोग नहीं मानते, उनकी बातों को तो बच्चे नहीं मानते, अपने गार्जियन की बातों को तो नहीं मानते। हम स्कूल जाते, कॉलेज जाते, आजकल, अब पहले तो ऐसा नहीं था जब हम सब पढ़ते थे, पर आजकल के ऐसे लोग हैं कि टीचर को भी नहीं छोड़ते, प्रोफेसर को भी नहीं छोड़ते, प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ते, उससे भी लड़ने के लिए जवान लोग तैयार रहते हैं। कैसे हम आत्मिक रीति से, आत्मिक दृष्टिकोण से हम बढ़ सकते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में आपको परमेश्वर के राज्य में जाना, अब तो सब चीज समाप्त होने वाला है। आज की सुबह में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचनों को बांटने और सीखने और समझाने के लिए आया हूं कि आप सचमुच परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं, कि आप सचमुच उनके बातों को मानते हैं, क्या सचमुच उसके अधीन रहते हैं, तो आप सबसे धन्य है, सबसे धन्य व्यक्ति। कई बार मैं बहुत लोग को बोलना छोड़ दिया, लोग जवाब देने लगे,
आप अपने माता पिता का बात तो नहीं सुनते, कम से कम दास का बात तो सुनना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि वो आत्मिक बातों को कहते हैं और आपके आत्मिक हृदय को तैयार करने की बातों कहते हैं, पर उनके बातों को भी हम ध्यान नहीं देते हैं। ना अपने आप पत्नी की बात सुनते हैं, ना पति पत्नी का बात सुनते हैं, ना एक दूसरे का बात सुना जाता है, ना गार्जियन का बात सुना जाता है, ना मम्मी को कुछ हम समझते हैं, ना पिता को हम कुछ समझते हैं। हम तो संसार में किसी कुछ नहीं समझते, पर कम से कम परमेश्वर के दासों का दासों के मुख से वचन जो निकलते हैं उनके ओर तो ध्यान दीजिए। जो आपके लिए मेहनत और परिश्रम करते हैं उधर तो आप ध्यान दीजिए। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है आज की सुबह। इब्रानियों की पुस्तक 1 मिनट। अब परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13, इब्रानी अध्याय 13 और पद संख्या 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागृत रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। बाइबल इस बात को साफ साफ कहता है। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि आपके माता पिता ने मात्र आपको जन्म दिया है। एक इंसान बनाने के पीछे परमेश्वर के दासों का हाथ रहता है। आपको मालूम है, विश्वासी जब नए नए चर्च आते हैं ना, उसे बाइबल के पन्नों को पलटना नहीं आता है, उसे प्रार्थना करने नहीं आता है, जिस खुदा जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उसकी इबादत करना नहीं आता है, प्रार्थना करने नहीं आता, वचन के बाइबल के पन्नों को पलटना नहीं आता है, और वचन कहां से पढ़े कहां से खत्म करे समझ में नहीं आता है। उसकी इबादत करने लोग नहीं जानते। आप उच्च शिक्षा तो प्राप्त किए होंगे, आपके आगे नाम के आगे डॉक्टर तो लिखाता होगा, पर आप एक ऐसे स्थानों में कलीसिया में जाके और परमेश्वर के दासों के अधीन में रह के आपने दुआ प्रार्थना सीखा है, आपने कपड़े पहनना सीखा है, आपने बाल संवारना, बाल कैसे संवारना, इन बातों को ध्यान दिया है। कैसे उठना है, कैसे चलना है, लोगों के बीच में कैसे पेश आना है, ये परमेश्वर के दासों के द्वारा आपने सीखा है। इन बातों को भूलना चाहिए। आज कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दासों को जवाब दे देते हैं। क्या आपको पता चलता है कि उन्हें कितना दुख लगता है? वो आपके मम्मी पापा से ज्यादा आपके लिए जागृत रहते हैं। और बाइबल साफ साफ कहता है अपने अगुओं की आज्ञा मानो। क्या सचमुच हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के दास लोग सिखाते और पढ़ाते और समझाते, क्या सचमुच हम उस बातों को मानते हैं? वचन कहता है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो। हम अधीन नहीं रहना चाहते। मेरे प्रियो, मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ, हृदय से आत्मा से बताना चाहता हूँ कि आपके माता पिता से ज्यादा केयर आपके दास करते हैं। वो बेचैन हो जाते हैं, मैं बेचैन हो जाता हूँ। नहीं किसी का फोटो देख के भी, और कई मेरे बच्चे लोग हैं जो फेसबुक में फोटो डालते हैं, और जब मैं उन्हें देखता हूं तो उसके चेहरे को देख के मैं जान जाता हूं इसका आत्मिक स्तर घटते जा रहा है। ये बाइबल नहीं पढ़ रहे, ये प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इन बातों को मैं जानता हूं। एक संसारिक माता पिता कितने बच्चों को जन्म दे सकते हैं? 10-12 और उससे ज्यादा दे सकते हैं क्या? पर एक आत्मिक पिता सैकड़ों हजारों का पिता होता है और उसे दर्द सहना पड़ता है। पौलुस ने कहा गलती की पुस्तक में, अगर आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि मुझे जच्चा का सी पीड़ा होता है, मुझे दर्द होता है। पौलुस ने कहा। मैं थोड़ा सा इस वचन को मैं पिछले बार प्रचार किया था, पर मैं थोड़ा सा अभी नए लोग लिए इस बातों को प्रचार करूंगा। गलती की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 19। गलतियों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। मसीह का रूप नहीं बन रहा है ना, परिवर्तन नहीं हो रही है ना, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में, तुम्हारे चेहरे में परमेश्वर के प्रकाश को एक आत्मिक पिता देख नहीं पा रहा है। कम से कम लिखा हुआ है कि अपने अगुओं की आज्ञाओं को मानो,
उसके अधीन रहो, इब्रानी की पुस्तक में सिखाया जा रहा है। और यहाँ पे कहता है कि हे बालकों, मुझे जच्चा की सी पीड़ा होती, मुझे दर्द होता है। कई दासों को दर्द होता है, क्या उसके दर्द को आप समझते हैं? कितने लोग दासों से लड़ाई करते, कितने लोग दासों से बगावत करते, कितने लोग कलीसिया छोड़ के चले जाते। आपको पता है आपके आत्मिक पिता आपके लिए कितने रोते और आंसू बहाते हैं? उसे जवाब देने से पहले आपने सोचा, आप अपने माता पिता को जवाब दे दीजिएगा जो आपके लिए संसार की बातों को सोचते हैं कि आप किस प्रकार से पढ़े लिखे और उसके बाद आप कमाए, उसके बाद आपका शादी हो और उसके बाद आपका बच्चे हो। आपके माता पिता यहीं तक सोचेंगे, पर एक आत्मिक पिता, एक अगुआ आपके लिए सोचता है कि आप परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करें, उस राज्य में आप कैसे जाए, आप किस प्रकार से तैयारी करें। ये सोच होता है परमेश्वर के दास का। माता पिता का अलग सोच होता है, किस प्रकार आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आपको नौकरी करना है, किस प्रकार से आपका विवाह होना है। आपके संसारिक माता पिता यही सोचते हैं, पर एक आत्मिक पिता जो आपको बपतिस्मा दिए, आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और लिखना सिखाए, उसके बाद परमेश्वर के वचनों को मैं कैसे पढ़ूं, उसके बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने मुझे और आपको और पूरे संसार को बनाया, उसका इबादत करने विश्वासियों को नहीं आता था। प्रार्थना करे कैसे, ये नहीं आता था। कपड़े कैसे पहने, ये कहीं विश्वासियों को नहीं आता है। तुम्हारे घर में मेहमान आए तो उन्हें पानी दे पहले, कहां बैठा, ये विश्वासियों को बहुतों को नहीं आता है। एक एक छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटे बात परमेश्वर के दास लोग कलीसिया में सिखाते हैं। एक व्यवहारिक जीवन, एक व्यवहारिक व्यक्ति आपको बनाया जाता है। ये बालकों, मुझे जच्चा का सा पीड़ा इसलिए होता है कि तुम्हारा रूप, तुम्हारा स्वरूप यीशु के जैसा नहीं हो रहा है। तुम दिन ब दिन यीशु की तरह बदलते नहीं जा रहे हो, पर तुम्हारा आत्मिक स्तर, आत्मिक रीति से तुम घटते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर के दासों का जवाब दिया, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, उसके अधीन में रहना नहीं सीखा। तुम अपने माता पिता के अधीन में तो नहीं रहते हो, उसके हाथ से तो निकल गए। कम से कम जिसके हाथों में परमेश्वर ने तुम्हें सौंपा है, कम से कम उसके अधीन तो रहो कि तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का। और यहाँ पे इब्रानी की पुस्तक में हम पढ़ पा रहे हैं, अपने अगुआ की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उसके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तुम्हारे प्राण के लिए वो जागते रहते लिखा हुआ है। तुम्हारे अगुए, तुम्हारे पास्टर, तुम्हारे आत्मिक पिता तुम्हारे प्राण के लिए जागे रहते हैं। पता है, मैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आपको बहुतों को मेरा नंबर नहीं मिल सकता है, और बहुत मेरे से आप लेने से भी मैं कई बार सोच और विचार और प्रार्थना करके आपके तक मेरा नंबर पहुंचाऊंगा। पर मैं अपने बच्चों को कॉल भी करता हूं, अपने कलीसिया के एक लोग की मैं सुधि लेता हूं और उसे कॉल करके पूछता हूं, कैसी है बेटी, कैसा है बेटा। आपको मालूम है, कई बार मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया जाता है। मैं कॉल करता हूं, वहां से रिप्लाई नहीं आता है। कई बार मैं गुस्सा हो जाता हूं, प्रभु मुझे ही कॉल करना पड़ता है, मुझे ही बात करना पड़ता है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। पर मेरे अंदर जो आत्मा है वो पिता का आत्मा है, और ये कई दास के अंदर जो आत्मा होता है पिता का आत्मा होता है, परमेश्वर का आत्मा होता है, पिता का आत्मा होता है। मुझे फिर से कॉल करना पड़ता है, बारंबार कॉल करना पड़ता है, बारंबार पूछना पड़ता है, इसलिए क्योंकि मेरा सुधि लेने वाला परमेश्वर देखता है। जो झुंड परमेश्वर के दासों को सौंपा गया है, उसकी रखवाली करने के लिए वचन कहता है, तुम्हारे अगुआ क्या करते हैं, तुम्हारे प्राण के लिए जागते हैं, लिखा हुआ है। आप खराटे मार के सो जाते होंगे, आप एक दिन प्रार्थना करना भूल जाते हो, आपने आज परमेश्वर के वचन को खोला भी नहीं, पढ़ा भी नहीं होगा, आज आपने आंसू नहीं बहाया होगा, पर आपके परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करना नहीं भूलते। एवरीडे, रोजाना, हर सुबह जब जब वो प्रार्थना के लिए बैठते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं, अपने कलीसिया के बच्चों के लिए बच्चों को याद करते हैं। वो तमाम दास, तमाम संत, तमाम भविष्यवक्ताओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, उन तमाम प्रेरितों के लिए धन्यवाद करता हूँ, उन तमाम दासों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो अपने बच्चों के प्राण के लिए जागृत रहते। लिखा हुआ है, तुम्हारे प्राण के लिए वो जागते हैं, तुम्हारे प्राण के लिए वो चिंता करते। ये नहीं चिंता करते कि तुमको पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें काम करना है, उसके बाद तुमको शादी करना है। ये चिंताएं अलग चिंताएं, और सबसे बड़ी चिंता है कि तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। इसीलिए वचन कहते हैं इब्रानी की पुस्तक में, तुम्हारे प्राणों के लिए जागृत रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। और ये चीज बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के दास लोग करते हैं। कभी आपको जाहिर होने नहीं देते कि मैं आपके लिए चिंता कर रहा हूं,
आज भी वचन में उन दासों के लिए प्रार्थना कर रहा उन दासों के लिए प्रचार कर रहा हूं जो सचमुच परमेश्वर के दास होके अपने कलीसिया से अपने झुंड के लिए रखवाली करते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं। उनको प्रेरणा देने के लिए आज मैं प्रचार कर रहा हूं, शिकायत करने के लिए नहीं, कंप्लेन करने के लिए नहीं। कई बार मैं कॉल करता हूं, कई बार मुझे उत्तर नहीं मिलता है, कई बार परमेश्वर के दासों से लोग बातचीत नहीं करते। मुझसे भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे बच्चे लोग बात करना नहीं चाहते। मुझे भी ऐसा लगता है प्रभु मैं उसे फोन करना बंद कर दूंगा, अब उस बेटे से बात नहीं करना चाहिए, अब उस बेटे से बात नहीं करना चाहिए। पर 4 दिन के बाद वही आत्मा फिर से खट 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 लॉक करता है। कैसी है बेटी, कैसा है बेटा, एक ऐसा स्वभाव परमेश्वर के दासों के अंदर में डाला गया है। आज की सुबह में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज जितने लोग सुन रहे हैं, क्या सचमुच आप परमेश्वर के दासों के आज्ञा पालन करते हैं? क्या सचमुच उसके अधीन रहते हैं कि आप अपने मन के मुताबिक चलते हैं? मालूम है कई लोग बोलते हैं प्रार्थना करने का मन है तब मैं करूंगा, आप प्रार्थना करने का मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। आप प्रार्थना नहीं करते होंगे, मगर परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना करना आपके लिए नहीं छोड़ा। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, पर इब्रानी के पुस्तक में लिखा हुआ है यीशु हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर बैठ के आज भी निवेदन करता है, आज भी प्रार्थना करता है। आप प्रार्थना करना भूल सकते हैं, मैं प्रार्थना करना भूल सकता हूं, पर यीशु मसीह अपने पिता के पास आज भी निवेदन करता है। इसलिए तो मैं और आप सलामत हूं, संसार सलामत है। वरना जितनी मृत्यु हुई है उससे कहीं ज्यादा मृत्यु होती। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह है विश्व पे, भारत पे। वरना जितनी मृत्यु होनी चाहिए उससे कम मृत्यु हुई है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने अभी तक पूरे विश्व को सलामत रखा है। क्या सचमुच आप परमेश्वर के दासों का आज्ञा पालन करते हैं? क्या सचमुच उसके अधीन रहते हैं, जिसके बारे में लिखा हुआ है तुम्हारे प्राणों के लिए वो जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा? वे ये काम आनंद से करें। मालूम है लेखा देना पड़ेगा, मुझे लेखा देना पड़ेगा अपने कलीसिया के लिए। 2013 से मैं बपतिस्मा दे रहा हूं, आपको बताया। मैं तो सैकड़ों बच्चे, आप तो 2 बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं माता पिता। आपका बेटा आपका बात नहीं मान रहा, आपका बेटी आपका बात नहीं मान रहा, आप इतने ही में परेशान होते हैं। जिनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, उस खून जिसका मेरा से खून का रिश्ता नहीं, उसके लिए आत्मा व्याकुल होता है। आप तो इसलिए अपने बेटा और बेटे के लिए चिंता करते हैं क्योंकि आपने उसे जन्म दिया है। पर बिन खून का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो परमेश्वर ने दासों के जीवन में बच्चों के रूप में दिया है, और उस दासों के हृदय में एक ऐसी आत्मा है जो पिता का आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो माता पिता से ज्यादा आपके लिए चिंता करते हैं, आपके लिए आंसू बहाते हैं। अगर आज आप सुरक्षित है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत प्रार्थना करते हैं, चाहे आप बहुत वचन पढ़ते हैं, नहीं। आपके दास आपके लिए हर समय प्रार्थना के लिए जागृत रहते हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए वो जागते रहते हैं, लिखा हुआ है। क्या पढ़े इस वचन को? क्या पढ़ के मनन किए कि आपके व्यक्तिगत जीवन में एक दास का क्या रोल है, एक पास्टर का क्या रोल है, परमेश्वर के सेवक का क्या रोल है आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए? आप बिना पूछे कुछ भी करना चाहते हैं और उसको आपकी चिंताएं रहती, ये आप नहीं जानते होंगे। अगर आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ना चाहते हैं तो इस बातों का ख्याल रखिए कि कोई आपके लिए जागृत रहते हैं। आपके माता पिता सो सकते हैं, आपके जन्म देने वाली मां सो सकती है, आपके भाई बहन आपसे रिश्ता तोड़ सकते हैं, मगर एक परमेश्वर के दास से अगर आप बात करना बंद भी कर दे तो आपके लिए प्रार्थना करना बंद नहीं होता है। कल परसों एक व्यक्ति से मैंने बातचीत किया, वो अपने पास्टर को छोड़ के चला गया। मैं बोला कि आप पास्टर से मिले, क्यों आप नहीं झुक रहे? क्या परमेश्वर के दास झुके? परमेश्वर के दास तो झुकते ही, वो तो दिन रात आपके लिए प्रार्थना ही करते हैं। कि आपका भी जिम्मेदारी नहीं कि आप परमेश्वर के दासों से मेल कर ले? मैं उन्हें वचन खोल के पढ़ा, और मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में मैंने पढ़ा, और मैंने बोला जो मेल कराने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते। आप मेल तो कीजिए, आप मेल कराने वाले तो बनिए, तब ना मजा आएगा परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए। क्यों आप परमेश्वर के दास से मेल नहीं कर रहे? क्यों? आपको जाना है, आपको झुकना है, आपको उसने बपतिस्मा दिया है। एक नए जन को तो सबसे पहले कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है तो मेल के साथ बढ़ना है, क्योंकि हमें मेल मिलाप का सुसमाचार दिया गया। आज की सुबह में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लिखा हुआ उन्हें लेखा देना पड़ेगा, ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए व्याकुल हो जाते हैं परमेश्वर के दास, बड़ा रिलैक्स और बड़ा कूल नहीं रहते आपके लिए, वो आपके लिए जागते रहते हैं। आपको मैं व्यक्तिगत में अपने बातों को बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते हैं और नहीं पढ़ रहे, वो संसार में चले गए, उनका सपना आता है, मेरे प्रिय, सपना आता है,
जागृत करता है, रात को प्रभु जगा देता है कि उनके लिए प्रार्थना करो। कम लोग इस बात को समझते हैं मेरे प्रिय। अगर आज आप सलामत है, सुरक्षित है, अगर आप खुशहाली जीवन जी रहे हैं ना, इसमें आपकी धार्मिकता पवित्रता थोड़ी होगी, पर उससे कई ज्यादा यीशु और आपके दास का रोल है। यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर आज भी हमारे लिए निवेदन करते हैं इब्रानी की पुस्तक के अनुसार, और आपके दास, आपके पास्टर आपके लिए जागृत रहते हैं, आपके लिए, आपके प्राणों के लिए वो जागते हैं। आपका कम रोल है, परमेश्वर के दास का ज्यादा रोल है कि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। ध्यान दीजिए, मनन चिंतन कीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़िए। आपके दास आपके लिए जागृत रहते हैं, आपके प्राणों के लिए वो जागते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रिय। अगर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा रहे तो लेखा देना पड़ेगा। इसीलिए वचन में अगर पढ़िएगा तो मूसा एकदम परमेश्वर के वचनों को बताने के लिए और किसी प्रकार उसने मेहनत और परिश्रम किया कि वो चले उस देश से, कनान देश जहां पे दूध और मधु की धारा बहती है, उसके लिए मूसा ने परिश्रम किया था, मेहनत किया था। उसे भी डर लगता था, क्या परमेश्वर के वचनों में पढ़े, जब वो पर्वत में परमेश्वर से बातचीत करने जाता था ना, वो डरता था, बहुत डरता था। पर परमेश्वर एक ही व्यक्ति से बातचीत करता था ना, जिसका नाम है मूसा। परमेश्वर के वचनों में आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि मूसा जब पर्वत में परमेश्वर से बातचीत करने जाता था, उसको बड़ा भय रहता था, वो डरता और कांपता था, पर भी परमेश्वर की आवाज को सुनने का कोशिश करता था कि वो क्या बोलता है मनुष्यों के लिए, वो क्या बोलता है जनता के लिए, वो क्या बोलता है अपनी प्रजा के लिए, वो सुनने के लिए पर्वत जाता था, पर वो बहुत डरता था। परमेश्वर के दास लोग आज भी परमेश्वर से डरते हैं और जानते हैं कि वो उसे लेखा देना पड़ेगा कलीसिया के प्रति। एक व्यक्ति को समझाना पड़ता है, पर कम से कम आज विश्वासी भी परमेश्वर के दासों का शुद्धि ले। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे कलीसिया का जो मेरी शुद्धि लेते, ठीक है, पर आप परमेश्वर के वचनों में तो बढ़िए, उसके अनुग्रह में तो बढ़िए। आपका चेहरे में चमक आ जाए परमेश्वर का, जैसे मूसा के चेहरों पे चमक था। आपको जिसने वचन पढ़ना सिखाया, एक इंसान बनाना सिखाया, आपको कपड़े पहनाने सिखाया, उसकी ओर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसकी शुद्धि लीजिए। आप परमेश्वर के दास को कॉल करना चाहिए, उससे बातचीत करना, जिसकी शुद्धि लेना चाहिए। परमेश्वर के दास लोग तो करते हैं, उनका ड्यूटी करेंगे, वो नाराज भी रहे तो करेंगे, आपसे बात करने का मन भी ना करे तो भी ऊपर से प्रेशर आता है, दबाव आता है, और वो बोलता है कि तुमको फोन करना पड़ेगा, वो तेरी बेटी तेरा बेटा। पौलुस इतने बड़े सेवक होने के कारण भी मैं बताना चाहता हूं, पौलुस के विरुद्ध लोग खड़े हो गए, कलीसिया पौलुस के विरुद्ध खड़ी हो गई। कलीसिया के लोग पौलुस के विरुद्ध में बातचीत करने लगे, जिसने कहा अगर कई लोग दास है तो मैं सबसे बड़ा पागल हूं, उसने कहा सबसे ज्यादा जोखिम और दुख सहने वाला दास के प्रति भी लोग विरोध किए। कुरंथी की मंडली ने विरोध किया। आज कई लोग कुरंथी की मंडली के अनुसार परमेश्वर के दासों का विरोध करते हैं, पर ये भूल जाते हैं इब्रानी के पुस्तक के अनुसार वो आपके प्राण के लिए जागते रहते हैं, उसे लेखा देना पड़ेगा। आपके लिए चिंता करते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। कुरंथी की मंडली पौलुस के प्रति विरोध करने लगी, कई प्रकार की बातें बोलने लगी। पौलुस ने क्या कहा सुनिए, हम पढ़ेंगे दूसरा कुरंथी की पुस्तक अध्याय 7 पद संख्या 2 से। दूसरा कुरंथी की पुस्तक अध्याय 7 पद संख्या 2 से, हमें अपने हृदय में जगह दो। देखिए, जिस मंडली को उसने खड़ा किया, जिस मंडली को उसने सींचा, जिस मंडली को उसने बढ़ाया, जिस मंडली को उसने कपड़ा पहनाना सिखाया, उसके लिए आवश्यकताओं को पूरा किया, उन्हें परमेश्वर की इबादत करना सिखाया, उस कलीसिया के लोग पौलुस से विरोध करने लगे, पौलुस के प्रति कई बातों को कहने लगे। पौलुस क्या बोलता है, परमेश्वर का आत्मा है पौलुस के अंदर, वो गुस्सा से नहीं बोला, वो डांटा नहीं, वो नहीं बोला कि मैंने इस कलीसिया को खड़ा किया है, मैंने तुम्हें कपड़ा पहनाने सिखाया, मैंने तुमको ये सिखाया। उसने नहीं कहा, उसने जब कलीसिया कुरंथी की मंडली जब उसके विरोध में बातचीत कर रही थी, उसके विरोध में खड़ी हो गई थी, तो पौलुस ने अपने शब्दों को उच्चारण किया। उसने क्या क्या लिखा है मालूम है, हमें अपने हृदय में जगह दो। पौलुस कलीसिया से कह रहा है, आज मैं परमेश्वर के कई दासों से मिलकर बोल रहा हूं कि परमेश्वर के दासों को अपने हृदय में जगह दो। आप उसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझते, आप अपने परिवार से परमेश्वर के दास को बाहर रखते हैं और मात्र चर्च जाने तक, उतने ही तक आप सीमित रहते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसने कहा हमें अपने हृदय में जगह दो। सचमुच क्या आपने परमेश्वर के दास को अपने हृदय में जगह दिया? क्या आपके हृदय में कुछ और ही? कई बार तो परमेश्वर के दास ने बताया कि वो लड़का ठीक नहीं है आपके लिए, कई
कई बार तो परमेश्वर के दास ने बताया वो लड़की ठीक नहीं, कई बार तो परमेश्वर के दास ने बताया अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो, उसके अधीन रहो, अपने बड़ों का आदर कर। क्या सचमुच आप परमेश्वर के दासों को अपने हृदय में जगह देते हैं आज की सुबह? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पौलुस ने कहा, पौलुस के विरोध में जब कुरिन्थी की मंडली खड़ी हो गई, उसने कहा कि अपने हृदय में मुझे जगह दो। हमने ना तो किसी के साथ अन्याय किया, ना किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा। वो अपने बारे में स्टेटमेंट दे रहा है, वो अपने बारे में गवाही दे रहा है। पौलुस अपने बारे में बता रहा है कि हमने ना तो किसी के साथ अन्याय किया, ना किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा है। पौलुस कह रहा है, हे कलीसिया के लोगों, परमेश्वर के दास को अपने हृदय में जगह दो, अपने परिवार का एक हिस्सा बनाओ। परमेश्वर के दासों का शुद्धि लीजिए, उसके बारे में पूछिए। परमेश्वर के दासों ने तो अपना जिम्मेदारी पूरा किया, पर आप कलीसिया के बच्चे हो के परमेश्वर के दासों का शुद्धि लिए क्या? पौलुस के विरुद्ध जब कलीसिया खड़ी हो गई, पौलुस ने अपने शब्दों को कहा, अपने कलम से कहा, और उसने कहा कि मेरे लोगों, अपने हृदय में तो मुझे जगह दे। मैंने किसी को ठगा नहीं, मैंने किसी का अन्याय नहीं किया और मैंने किसी को नहीं बिगाड़ा। वो कह रहा है, और क्या कह रहा है? मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए या नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे लिए मरने और जीने तक को तैयार है। सुनिए, आप परमेश्वर के दास को अपने हृदय में जगह नहीं देते। अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने निर्णय से जो आप करना चाहते हैं उससे परमेश्वर के दास को अलग रखते हैं। पर पौलुस ने कहा अपने हृदय में तो मुझे जगह दो। और क्या कहता है? मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए या नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ जीने और मरने तक को तैयार है। पौलुस बोल रहा है, कलीसिया से कह रहा है, कलीसिया के विश्वासियों से कह रहा है, अपने बच्चों से कह रहा है। जिस कलीसिया को उसने खड़ा किया, उस कलीसिया के लोग जब उसके विरोध में खड़े हो गए, तो पौलुस ने कहा कि मैं अपने हृदय में मुझे जगह दो। मैंने किसी को ठगा नहीं, किसी को अन्याय नहीं किया, मैंने किसी का नहीं बिगाड़ा है। तुम मेरे हृदय में ऐसे बस गए हो। वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जीने मरने तक को तैयार हूं। पौलुस कह रहा है कलीसिया से, मैं तुम्हारे लिए मरने के तैयार हूं, मैं तुम्हारे लिए जीने को तैयार हूं। मैं, तुम मेरे हृदय में ऐसे बस गए हो। परमेश्वर के दासों के हृदय में तो आप बसे हुए ऑलरेडी, सचमुच। पर क्या आप परमेश्वर के दास को अपने हृदय में जगह दी आज की सुबह, जो आपके लिए, आपके प्राणों के लिए जागृत रहते हैं, जिंदा रहते हैं? वचन कहता है, मैं तुमसे बहुत ही युवाओं के साथ बोल रहा हूं, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं शांति से भर गया हूं, अपने सारे क्लेश और आनंद से अति भरपूर रहता हूं। आपके लिए वो क्लेश भी सहते हैं। अगर पौलुस ने इतना दुख सहा ना मेरे प्रियो, संसार के कोई भी दास ऐसा दुख नहीं सहे। यीशु की तरह उसने कोड़े खाए, बेत से मार खाए। एक दिन और एक रात उसने समुद्र में बिताया। इतने कठिन परिश्रम और मेहनत के साथ, आंसू के साथ, कितना उसने जोखिम सहा। उस पे पथराव भी किया गया था। लुटेरे लोग, गुंडे लोग मार के उसे अधमोरा ऐसे रोड में छोड़ देते थे, पौलुस को लहूलुहान कर देते थे। उसने जोखिम सहा, गुंडों का, डकैतों का जोखिम सहा, अपने लोगों का जोखिम सहा। इसलिए सहा कि कलीसिया और परमेश्वर के राज्य और उसके बच्चे जो उसके वो आत्मिक पिता है, उसने कहा कि तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होंगे, पर सुसमाचार के अनुसार मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। पौलुस ने कहा, कलीसिया तुम मेरे हृदय में बस गए हो, तुम अपने हृदय में मुझे जगह दो, मैं तुम्हारे जीने मरने को तैयार हूं। एक दास साहब से कहता है, आपके दास साहब से कहते हैं, पास्टर आपसे कहते हैं, क्यों पास्टर से मुंह मोड़ते हैं, क्यों पास्टर से मिलते नहीं? आपको परमेश्वर के दास से मेल करना चाहिए। वो आपके लिए, आपके प्राणों के लिए जागृत और जिंदा रहते हैं, आपके लिए रोते और विलाप करते हैं कि आपका मिलाप परमेश्वर से हो जाए, आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। मैंने किसी का नहीं बिगाड़ा है, उसने कहा, मैं अन्याय नहीं किया है, मैंने किसी को ठगा नहीं है। तुम मेरे मन में बस गए हो, मैं तुम्हारे लिए जीने मरने को तैयार हूं। वो क्लेश सहा आपके लिए, दुख सहा आपके लिए, और उस कलीसिया को, कुरिन्थी की कलीसिया को उसने खुद ही खड़ा किया। पर उसके लोग जब उसके विरोध में खड़े हो गए, तब पौलुस ने कहा अपने हृदय में मुझे जगह दो। कोई है जो आपके लिए जागृत रहते हैं, कोई है आपके लिए जागते रहते हैं, कोई है आपके लिए उपवास करते हैं, वो बिना बताए बहुत कुछ करना चाहते हैं। पर आज ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के दासों का आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते, जो आपके प्राण के लिए आज भी वो जागृत रहते हैं,
वो जागते रहते हैं, वो सो नहीं जाते। उठाता है कई दासों को परमेश्वर, रात को उठाता है, बोलता है उस बेटे के लिए प्रार्थना करो, बोलते हैं उस बेटे के लिए, बेटे के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा व्याकुल कर देता है परमेश्वर के दासों को। क्या सचमुच आपने अपने हृदय में परमेश्वर के दास को जगा दिया है? क्या फोन करके आप सुधि लेते हैं कि परमेश्वर के दास का फोन का इंतजार करते हैं कि वो कब फोन करेगा? वो ना बाप है, हम तो बच्चे। बाप का बात तुमने माना है क्या? बाप ने जो बोला नहीं करने के लिए वही तो तुमने किया, बाप से बगावत की, अपने पिता को पिता नहीं समझे, अपने माता पिता का तो बात नहीं मानते हो, कम से कम परमेश्वर के दासों का तो बात मानो, जो तुम्हारे आत्मा तुम्हारे प्राण के लिए जागे रहते हैं और ये चाहते हैं कि तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। चिंतन का विषय है, सोचिए। वो तो पौलुस तो अपने हृदय में आपको बसा चुका है और वो जीने मरने को तैयार है एक दास आपके लिए। क्या आप उसे अपने हृदय में जगह दिए, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या उसके अधीन रहते हैं? कितने बार आपने परमेश्वर के दास को दुख दिया है? कितने बार गिनती कर सकते हैं क्या? गिनती कर सकते हैं क्या? आपके पास गिनती है? परमेश्वर के दासों को सब मालूम है। आज कलीसियाएं नहीं चल रही, कलीसियाएं बंद है। आज भी फोन कर करके मुझे मालूम है उस परिवार का स्थिति क्या है। उस परिवार का मैं शुद्धि लेता हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसके हर एक आवश्यकताओं के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। मेरे कई टीम कई दास मेरे साथ खड़े रहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, सहयोग करें। हम आज भी खड़े हूँ कलीसिया के, और उससे बढ़ के वो आत्मिक रीति में कितना बढ़ रहे हैं ये हमें मालूम होता है। घर बैठे मालूम होता है, कई दास को मालूम होता है। आपके दास आपका चेहरा नहीं देख रहे, आप उससे फोन से बातचीत कीजिए। आप बढ़ रहे कि घट रही है परमेश्वर के दासों को मालूम रहता है। अपने फोटो को क्लिक करके उसके व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, आपके चेहरे को देख के वो बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़। इतना जागृत रहते हैं परमेश्वर के दास आपके लिए। क्या आपने शुद्धि लिया है परमेश्वर के दासों का? धन्य है वो विश्वासी जो परमेश्वर के दासों को शुद्धि ले। कल भी एक परिवार हमारे घर पे आया, उसने हमारा शुद्धि लिया। कई परिवार लोग हमारा शुद्धि लेते हैं, विश्वासी लोग, कई लोग शुद्धि लेते हैं। परमेश्वर के दासों से लगातार बातचीत करते रहता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ प्रभु का दास कुछ आवश्यकता होगा मुझे बोलिएगा। वो भी मुझसे तसल्ली देते, बोलते हैं प्रभु का दास कभी भी आपको कोई आवश्यकता इस लॉकडाउन में हो तो मुझे बोलिएगा। एक दूसरे दास का हम लोग सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, बोली से, व्यवहार से, और ये भी आश्वासन दिलाते हैं कि हम खड़े हैं आपके लिए, हर परिस्थिति में खड़े हैं। परमेश्वर के दास लोग कलीसिया के लिए हर एक परिस्थिति में खड़े हैं। आज भी एक दास का फोन आया मेरे पास, हमारे कलीसिया का। उसने कहा कि कुछ कुछ लोग को आवश्यकताएं हैं, उनके लिए को मैं चिंता करना। हम बोले एकदम चिंता करना है। मैंने बोला कलीसिया के तमाम लोग को फोन करो और पता करो किन्हें क्या आवश्यकता है, हम मिलकर उनका सहयोग करेंगे। और हम करते हैं, और पूरे लॉकडाउन में हम कर रहे हैं। पर आज भी बोलना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के दास का शुद्धि लेते हैं। धन से नहीं बोल रहा हूँ, मन से बोल रहा हूँ कि सचमुच आप अपने हृदय में उसे जगह दिए कि परमेश्वर के दास लोग धन के लिए सेवा नहीं करते। मैं तो कभी नहीं की, मुझे मालूम है। मैं तो रोज ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं रोज आधा घंटा प्रचार करता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे पेमेंट देता है, मुझे मालूम है। मुझे मनुष्य की आवश्यकता नहीं, मेरे पिता जानता है मुझे क्या आवश्यकता है। तो अपने हृदय में मुझे जगह दो। तुम मेरे मन में बस चुके हो, मैं तुम्हारे लिए जीने मरने को तैयार हूं। ये काम बड़े आनंद से पौलुस ने किया। कठिनाई में, दुख में, तकलीफ में उसने रोया, आंसू पाया और परमेश्वर पे दोष नहीं दिया। उसने कलीसिया के लिए सहा। इस प्रकार कई दास लोग कलीसिया के लिए सहते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, अद्भुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो अद्भुत सामर्थ्य। मेरे साथ इस कोरस को गाइए, उसके बाद में आपके लिए प्रार्थना करूंगा, उसके बाद में समय अपने शब्दों को विराम दूंगा। ये गीत मेरे साथ गाइए। आप परमेश्वर में पढ़िए, उसके अनुग्रह में पढ़िए, उसकी दया में पढ़िए। ये सादरी गीत है, नागपुरी गीत है, पर आप सुनिए और गाइए और आप आशीष पाइए। आपके जीवन में बड़ा काम हो। आज की सुबह अपने दास की शुद्धि लीजिएगा, पूछिएगा, बातचीत कीजिएगा। जो आपके प्राणों के लिए जागते रहते हैं, एहसास होने नहीं देते। आज मैं उन विश्वासियों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रचार किया हूं जिनको कई दास लोग ने बपतिस्मा दिया, पर आप उसकी शुद्धि नहीं लेते। हो सके आप उसके कॉल का जवाब नहीं देते, आप रिप्लाई नहीं करते। हो सके आप परमेश्वर के दासों से बातचीत नहीं करना चाहते। परमेश्वर के दास को भी कई बार लगता है बात ना करो, पर आत्मा प्रेरणा देता है और वो बोलता है बातचीत करो। वो नहीं जानते, तुम तो जानते हो।
वो तो नहीं समझ रहे, तुम तो समझते हो। और परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेरणा देता है। मेरे साथ इस गीत को गाइए। हे प्रभु कैसे मुझे पूरे, हे प्रभु कैसे मुझे पूरे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे। हे प्रभु कैसे मुझे पूरे, हे प्रभु कैसे मुझे पूरे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे। ना तो बुलावे प्रभु ना तो छोड़ावे रे, ना तो बुलावे प्रभु ना तो छोड़ावे रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे। हे प्रभु कैसे मुझे बुरे, हे प्रभु कैसे मुझे बुरे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें जो अद्भुत है, सामर्थ्य है। प्रभु हम धन्यवाद कर रहे हैं, कई दास लोग कलीसिया के लिए, अपने आत्मिक बच्चों के लिए बोझ रखते हैं। प्रभु पौलुस ने कहा अपने हृदय में मुझे जगह दो, तुम मेरे हृदय में ऐसे बस चुके हो कि मैं तुम्हारे लिए जीने मरने को तैयार हूँ। पिता इन दिनों हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें आपके दास ने बपतिस्मा दिया और कई दासों ने बपतिस्मा दिया, वो बच्चे परमेश्वर का डर माने, प्रभु भय माने, वो जाने समझे कोई है उनके प्राणों के लिए जागते रहते हैं और वो परमेश्वर के दास है पिता। इसलिए उनके हृदय में काम कीजिए, उनके जीवनों को बदल दीजिए प्रभु। वो कलीसिया में संगति करे, प्रभु में बढ़े, प्रभु बोझ को महत्व दे, वो कलीसिया में आना जाना करने के लिए, प्रभु आप में लौलीन होने के लिए और आप में बढ़ने के लिए ऐसा दया कीजिए परमेश्वर कि आपके बच्चे लोग बात माने प्रभु और वो बढ़े पिता परमेश्वर। आज की सभा में हम प्रार्थना करना चाहते हैं, उन तमाम दासों का धन्यवाद करना चाहते हैं, उन तमाम भक्त संत प्रेरित भविष्यवक्ताओं का धन्यवाद करते हैं जो अपने कलीसिया के लिए जागते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए जागते रहते हैं, उनके प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिनको लेखा देना पड़ेगा प्रभु परमेश्वर। इसलिए आपने व्याकुल करते रहते हैं परमेश्वर के दासों को कि लगातार उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई दास लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, सैकड़ों सैकड़ों बच्चे हैं प्रभु, और उन तमाम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं प्रभु, वो मन फिराए, वो यीशु के साथ और संगति करे, बड़े प्रभु। आज के वचन के अनुसार उनके हृदय को छेदिए कि वो परमेश्वर के दासों से मेल कर ले प्रभु, और दासों का सुधि लेने वाले हो जाए और अपने हृदय में परमेश्वर के दासों को जगा दे, ऐसा हम दया कीजिए। जितने सुने और सुनेंगे उन्हें मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ, सारा महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। पढ़िए उनके अनुग्रह में, उनकी दया में, उनके सामर्थ्य में पढ़िए। बड़ा अच्छा लगेगा परमेश्वर के दासों को जब आप पढ़िएगा। आपके माता पिता को जितना खुशी होता है उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर के दासों को खुशी होता है। पढ़िए, उसके अनुग्रह में, उसकी दया में बढ़ते जाइए। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग सुने और सुनेंगे उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह कहता हूँ। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड।